हम्म। चलिए फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी में हम लोग चलते हैं। ये वाला इसके लिए तो मुझे बग सूट चाहिए ही। मैं क्या करता हूँ, उसको नया टैब में खोल लेता हूँ। सर अगर किसी कंपनी में अगर जॉब वगैरह मिले तो हम्म। फिर वो वहाँ पे दो प्रोफाइल पे काम कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब कर सकते हो। जैसे कि मतलब पेन टेस्ट वगैरह और डेवलपमेंट के साथ हाँ, साथ। वैसे आप कर सकते हो। उन लोग से आप बस एक बार बात कर लेना, जो आपका टीएल हो उससे बात कर लोगे तो आपको वो वैसे कर देगा। सर ये हमारा जो कोर्स रहता है वो 1 साल का मास्टर डिप्लोमा। हम्म। तो इसके बाद तो मतलब जो मास्टर डिप्लोमा हम लोग कर रहे हम्म। हैं तो इसके बाद सर कैसे कंपनी में प्लेसमेंट वगैरह मिलता है? कैसे चाहिए आपको, ये बताइए। मतलब जैसे कि सर जो कंपनी वगैरह रहता है टॉप एमएनसी वगैरह ऐसा कुछ या फिर? आपको खोजना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लेसमेंट से जाओगे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कंपनी जाएंगे तो आपको यस प्लेसमेंट सर। के लिए दिया जाएगा। क्रॉस सिक्योरिटी से। हाँ। फिर जैसे वहाँ पे तो उसका कॉलेजेस। होगा ही ना सेटिंग हाँ, कॉलेजेस के साथ, उनके जैसे कॉलेजेस में कंपनीज के होता है साथ, ना, वैसे ही होगा। मतलब कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन जैसे ही जब यहाँ पर आता है कोई भी कंपनी टाइप्स के लिए, मतलब यही हायरिंग के लिए, मतलब कोई भी कंपनी हायरिंग स्टार्ट करता है तो ये उसके बाद आपको भेजा जाता है उसके लिए। फिर वो भी इंटरव्यूज क्रैक करना ही पड़ेगा ना उसके भी। इंटरव्यू हाँ। तो ऑब्वियसली आपको ही क्रैक करना पड़ेगा। तो 1 साल में जैसे कि हम लोग ये कोर्स करें तो यहाँ पे तो पहले बताया गया था कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो वो भी सिखाया जाएगा, तो वो भी रहता है ना? हाँ, वो आपको एंड में सिखाया जाएगा। ओके। चलिए, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर हम लोग डाल दिए। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली लॉगिन कर लेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, क्यों कट गया। सर ये जो 1 साल का कोर्स कर रहे हैं ना तो लास्ट में जो हम लोग को पूरा सर्टिफिकेट मिलता है ना, लास्ट में जो एक सर्टिफिकेट मिलता है साइबर सिक्योरिटी का,
हाँ हाँ। वो कौन सा मिलता है सर्टिफिकेट? एक तो डिप्लोमा का तो आपको मिलेगा ही, है ना। हाँ डिप्लोमा। उसके बाद अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो उसका भी मिलेगा। अच्छा मतलब जो हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो लास्ट में कहाँ से मतलब? एग्जाम अगर आप ईसी काउंसिल का देते हो तो ईसी काउंसिल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ नहीं से। नहीं मतलब मैं अदर्स नहीं बोलो, जो जैसे कि हम लोग 1 साल का कर रहे हैं तो हाँ इसके तो बाद यहाँ से मिलेगा। जैसे वो कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है सर? एक तो कंप्लीट, आप डिप्लोमा जो कंप्लीट किया उसका तो मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके। अब सबसे पहले तो हम लोग ये वाला सॉल्व और जो करते हैं। डिप्लोमा सर ये क्या इंटरनेशनल वैलिड है क्या? इंटरनेशनल वैल्यू चांसेस तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, देखना पड़ता है, डिपेंड करता है आप कैसे इंटरनेशनल में लगा रहे हो, वैसे लगा भाई सकते हो ऐसे। हम्म, सर ये तो सब इंटरव्यू की स्किल के हिसाब से होता है, ये सब डिप्लोमा हाँ डिप्लोमा तो देखते नहीं कोई, सिर्फ हाँ, वो नाम के तो लिए है। चाहिए। सर्टिफिकेट आपका ऑन टाइम एग्जामिनेशन, मतलब जो इंटरव्यू होगा ना, कोई नहीं देखेगा, हाँ वो आपसे सीधा। सर्टिफिकेट किया है तूने बस इतना ही देखेगा वो, सब उसके चक्कर में नहीं। बाकी तो स्किल्स आपका देखा जाएगा। सर बाकी अगर ग्लोबल हाँ सर्टिफिकेशन बस रहा तो सर्टिफिकेट फिर तो। वो बात तो अलग है फिर। हाँ वो तो है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं, है ना। वाइनर और हीटर, ठीक है। अपलोड फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग के पास एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है ना। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बबसूट को कनेक्ट कर लेंगे और कोई भी फाइल, ठीक है ना, कोई भी फाइल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से, चलिए ये वाला जो फाइल है ना, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ। यस। तो इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अपलोड में क्लिक करेंगे, इंटरसेप्ट देख ले तो ऑन है कि नहीं, ऑन है। चलिए अब इसको अपलोड करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोग को ऐसे एक ये वाला पोर्शन मिल रहा यस सर। है ना। तो हम लोग के इस फाइल के अंदर कुछ डेटा नहीं था, इसीलिए ये वाला पोर्शन मेरा ब्लैंक है, ठीक है। हाँ अगर कोई इंफॉर्मेशन रहता तो यहाँ पर वो लिखा हुआ रहता। फाइल का नाम क्या है, ये रहा हम लोग का फाइल का नाम, ठीक है। काक। हाँ चलिए एक बार मैं डेस्कटॉप में आपको दिखा भी देता हूँ। आ, ये रहा, ब्लैंक है पूरा, हाँ सर। ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई भी फाइल, हम लोग यहाँ पर जो भी कमांड लिखेंगे वो कमांड कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा कि नहीं, यस सर। है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पीएचपी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। पीएचपी लैंग्वेज आता है किसी को, yes, sir। पीएचपी लैंग्वेज किसी को नहीं आता है। नो सर। सर वो पीएचपी मंकी का रिवर्स शेल पता है मुझे। रिवर्स शेल हाँ पता है, फाइल कॉलिंग। फॉइल प्रिंट पे कुछ है सर, ये लैंग्वेज का बड़ा इशू होता है मुझे। पीएचपी लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए पीएचपी का एक इंट्रो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो हम लोग एचटीएमएल जैसे लिखते हैं ना, हाँ वैसे ही स्टाइल में हम लोग पीएचपी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, आपका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है हम लोग का पीएचपी। आप टेक्निकली इसमें एक बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, है ना। इको के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो क्या होगा, आपका वो शो हो जाएगा हम लोग को बाहर, तो हाँ है ना। बैश स्क्रिप्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये इसी हाँ चीज का यूज करते हैं कि नहीं? जैसे कि ये सर डॉलर साइन के बाद डॉट टीएक्सटी इक्वल पीएचपी, तो डॉलर हाँ साइन ये हम लोग बता दिए के कि बाद जो टीएक्सटी टीएक्सटी फाइल वो के क्या लिए। सर? तो वेरिएबल वेरिएबल है है? ना, टेक्स्ट हाँ वेरिएबल टेक्स्ट। है ना? टेक्स्ट वेरिएबल है, फिर उसमें वेरिएबल का आउटपुट ये है। तो हाँ यहाँ पर देखिए इसको कॉल किया जा रहा है, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं,
आई का वैल्यू एक लगा देते हैं, फिर हम लोग कॉल करते हैं आई को, है ना। इंटीजर। हाँ, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, $txt क्या हो गया, एक वेरिएबल के तरह जैसे ले गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है हाँ, कि जब हम लोग इको आई लव, उसके बाद यहाँ पर ये जो इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो क्या कॉल हो रहा है, पीएचपी कॉल हो रहा PHP कॉल हो रहा है। है ना। इसी तरह हाँ, से, और हम लोग पीएचपी अगर लिख रहे हैं तो बस हम लोग को क्या लिखना होगा, सर ये तो इजी ये कोड है। सब, है ना। सर वेरिएबल को उसने पीएचपी बोला है, और जैसे इको आई लव हाँ, बोल रहा है तो वो सीधा टीएक्सटी यानी वेरिएबल को कॉल कर रहा है पीएचपी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे ही अगर हम लोग को कोई भी फाइल कॉल करना है, सर ये बच्चों वाले कोड तो आते हैं, फिर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समझ से बाहर हो जाता है। चलिए स्ट्रिंग ये सब तो नॉर्मल है ना। हम लोग क्या कर फिर देंगे जब स्ट्रिंग, लॉजिकल आता है ना तभी नहीं मतलब नहीं, दिक्कत क्या होती जो चीज हमने देखी नहीं कभी और वो हमारे चेहरे के सामने आ जाता है तो वो आने वाली है। चीजें भी भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हम नहीं लोग बस आएगा क्या, आएगा। हाँ, आएगा सर, बस आज हम नहीं लोग तो क्या कल करते आएगा। हैं, इसी इको के अंदर हम लोग सब लिखते हैं, अगर हम लोग को आउटपुट निकालना है तो ठीक है। आपको जब भी आउटपुट निकालना है, ये हम लोग सिंपली इको के अंदर जो भी वैल्यू लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। अब सर एक्चुअली मुझे एक चीज कंफ्यूज थी, मतलब मैंने कितनी चीजें सीखना है इस चीज को, कितनी कोडिंग लैंग्वेज सीखना है ये बता दीजिए। पीएचपी थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जावा, वेब के लिए या फिर नेटवर्क के लिए या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए, अगर हमें और एक्स्ट्रा अच्छे से जाना है तो कितनी लैंग्वेज हमें अच्छे से सीखना चाहिए ये बताइए सर। वेब के लिए तो वही सबसे सीखना पहले तो पड़ेगा। देखो, आपको लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट तो पड़ेगा। C++, पाइथन और जावा, ये चार लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है ही। सर एक मेरा हाँ बोलिए, कंफ्यूजन है। बोलिए सर बोलिए। अगर जैसे कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में है, तो जैसे हाँ, कि जावा और जावास्क्रिप्ट है, तो दोनों में अंतर क्या है सर? जावा आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। हम लोग क्या करते हाँ। हैं उससे, EXE फॉर्म या फिर ये सब करते हैं। जावा स्क्रिप्ट आपका ओके। वेब के लिए हो गया, मतलब हम लोग जो ये स्टाइलिंग आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जावा स्क्रिप्ट से किया हुआ है। ऐसा ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये सब जावा स्क्रिप्ट का काम है। जावा हाँ स्क्रिप्ट मेनली स्टाइलिंग के लिए होता है। सर, सी जावास्क्रिप्ट तो स्टाइलिंग के लिए, वो तो जैसे कि सर जो वेबसाइट होता है जो HTML और CSS से बनता है, तो वो तो स्क्रिप्ट तो सर, स्टैटिक बनता है। जावा स्क्रिप्ट जब तो हम सर लोग कोई भी बंच वेबसाइट ऑफ को कोड का डायनामिक होता है ना। करते हैं तो जावास्क्रिप्ट लगता है उसमें। सर जावा स्क्रिप्ट तो मेरे हिसाब से मैंने जितना सुना है कि वो बंच ऑफ कोड्स होते हैं। बंच ऑफ कोड्स नहीं होता है, वो हम लोग फंक्शंस कॉल करते हैं बस हाँ उसमें। वही तो। वो एक जैसे कि सेकंड, सर एक पेज है ये स्टैटिक पेज, तो देखिए, उसको हाँ, अगर अगर हम लोग दो तीन पेज क्रिएट करें तो ये उसमें तो सब जावा जावास्क्रिप्ट चाहिए स्क्रिप्ट है। कॉल करने के लिए। ये सब जावा स्क्रिप्ट है, जहाँ पर आप देख रहे हो ना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हाँ HTML में, हाँ ये सब हाँ। जावा स्क्रिप्ट है। एक और होता है जो जिसे हम लोग कहते हैं CSS, हेडर में कॉल होता है हम लोग का। हाँ वो तो सर ब्यूटी के लिए होता है, स्टाइल के लिए। हाँ, ठीक है ना। हाँ अब ये देखिए सर, कंटेंट्स, बूटस्ट्रैप ये CSS में ही आता है ना? किसमें, बूटस्ट्रैप ये नहीं CSS में आता बूटस्ट्रैप अपने अलग है पूरा, है? अच्छा। CSS में कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ये अपने पूरा अलग है, ठीक ओके। है। अब ये देखिए, ये एक जावा स्क्रिप्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं ताकि हम लोग को जो भी काम करने में हो आसानी हो, ठीक है ना। अब ये ये सारा का सारा आप देखिए, ये सब जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ सर ये पर, स्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट? हाँ, ये सब स्क्रिप्ट है। अब ये बताइए, ये ओके। तो जावा में यूज होता है इफ एल्स इफ, है ना, सर ये तो पाइथन में इसीलिए भी यूज है। पाइथन में भी यूज होता है, सी में भी यूज होता है, C++ में भी यूज होता है ना। हाँ, लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। हाँ, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पाइथन में ये चलता है, PHP में चलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग कॉल करेंगे तो हम लोग नॉर्मली ऐसे स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हैं आउटपुट, हम ये आउटपुट कॉल हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग रन कराएंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, आउटपुट में हेलो वर्ल्ड करके आएगा, हेलो ठीक है। वर्ल्ड आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को फाइल कॉल कराना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं
फाइल स्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पाथ दे देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, अगर हम लोग कोई भी फाइल कॉल कराना चाहते हैं पीएचपी में, ठीक है। अब कोड में पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर इको लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग पीएचपी स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ से हम लोग पीएचपी क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पीएचपी कोड कोई भी फाइल को कॉल कराने के लिए, ठीक ओके है। सर। ओ हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पर मिस किया हूँ, इसको मिस नहीं करना है, जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेट करना, हाँ, सेमीकोलन, कमांड को टर्मिनेट। ठीक है। यस। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। यस। तो ये हम लोग का पूरा कोड हुआ। इस कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फाइल कॉल करने के लिए हमको बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया, होम कार्लोस सीक्रेट, ठीक है। तो हम लोग को इसके अंदर क्या जो भी इंफॉर्मेशन इसको कॉल कराना है। सर बोलिए। ये पाथ को दे देना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ बस ये ये पाथ को पाथ, देना पड़ेगा। ये पाथ हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है, इसमें बस ये पाथ ऐसे हम लोग का चल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ओके। लोग यूज करेंगे तो फिर हम लोग का ये पाथ कॉल हो जाएगा। चलिए अभी एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग करते हैं कि यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करके ETC पास WD हम लोग का जो है ना, उसको कॉल करते हैं पहले, /etc/pass WD, ठीक है। ओके अब सर। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। फाइल सेंड हो गया। अब यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल प्रॉपरली अपलोड हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैक करते हैं, और यहाँ पर हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में चल के ये हम लोग का फाइल है ना, इसका हम लोग रिस्पॉन्स देख लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिपीटर में भेज देते हैं। 200 इसको हम लोग यहाँ पर से देख के, ये फाइल है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिपीटर में भेज देते हैं, सेंड टू रिपीटर, ठीक है। अब इसको गो कर देते हैं। अच्छा, इसको एक लाइन में रखना होगा, चलिए ठीक है। आएगा जाएगा कोई लगेगा करेगा वो करते जो आप उसको मान लो कि वो ओके है, उसमें कोई खामी नहीं, तो वो आएगा जाएगा फिर वो चेकिंग नहीं करेगा, ठीक है। फाइल का नाम हम लोग यहाँ से डिफॉल्ट ही डाल देते हैं, a.txt। यहाँ पर हम लोग जैसे एसएमएस का डेटा है या एनडीएमएस का डेटा है, डिक्लाइन का डेटा है, एबीसीडी का डेटा है, तो ये कंपनी का नाम करते हैं, जब तक आप उसकी मेमोरी बता नहीं। इंटरनल मतलब आपको प्राइवेट नेटवर्क को काउंट किया गया है, रिजेक्ट चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, माई अकाउंट फॉरवर्ड a.txt, अपना फाइल, इसको हम लोग कर दिए रिपीटर में सेंड। इसको हम लोग गो करते हैं। आपको अलाउ अरे यहाँ पर गलती कर दी है, सॉरी।
इसको हम लोग वापस से अपलोड करते हैं। इसमें भी सेम ऐसे आपका आने वाले ग्राफिक के लिए सर हम इसमें जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उस फाइल हाँ में कोड लग कर देख सकते हैं। क्या जो हम ये ब्राउज करके फाइल अपलोड कर रहे हैं उस फाइल में ये कोड लिख के फिर अपलोड कर सकते हैं ना, हाँ या इसमें इंटरसेप्ट सर करने के बाद कोड ऐड करना पड़ेगा? हाँ आप कर सकते हो वैसे। यहाँ पर मैं स्पेस का थोड़ा सा यहाँ पर चलता है। सर पर बहुत सारी वेबसाइट में तो पीडीएफ अपलोड होती है, टीएक्सटी नहीं। हाँ तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है। क्योंकि सर अगर कोई बड़ी वेबसाइट में जाएंगे तो सर वो करियर के हिसाब में भी जाएंगे तो रिज्यूम पीडीएफ ही अपडेट करवाते हैं हम लोग। हाँ तो वो उसके लिए अलग मेथड होता है। पानी चाहिए तो अगर आप ये- वो पानी की रिगार्डिंग नहीं है वो कह रहे हैं और हमें ये बाहर आना है किसी कॉलेज में जाना है तो हमने बोला था पानी की रिगार्डिंग पर वो कह रहे थे तो आए थे नहीं समझे मैं भी एसएससी डिफाइन आऊंगी फॉरवर्ड जॉब की मैं कहते to look like it is originated from hydrogen politics carbon तो इसमें आई थिंक मतलब वो जो एजेंसी होते हैं उनके हिसाब से मैं मतलब सेफ्टी पैरामीटर सेट होते हैं और अगर कोई मतलब नहीं अलाउ है तो उसको रोक देख लेते हैं कंटेंट्स का स्पेलिंग सही है। सर लास्ट में जैसे कि सर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वहाँ पे तो स्क्रिप्ट पीएचपी ये बंद नहीं हुआ हाँ लास्ट में। ये क्वेश्चन मार्क ही बंद करने के लिए हो गया, ठीक है ना। ओके सर वो कंटेंट्स है। हाँ जब तक आप कोई डिफाइन नहीं करोगे जैसे आपने कहा तो ड्रो नहीं है फॉरवर्ड ड्रो टेस्ट के लिए आप इसको हम लोग ने कर दिया रिपीटर में सेंड को। अब इसको क्या हो गया, हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। डोमेन सर्विस मतलब क्या मल्टीकास्ट ठीक है ओके सर कंटेंट होगा या फिर एस जो आपने लगाया स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। कंटेंट फाइल गेट कंटेंट होगा सर शायद। कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट्स ही होता है स्पेलिंग। फायरवॉल क्या है मतलब सर्विस का नाम कमांड होती है फायरवॉल सीएम लोकेशन क्या रखती है लोकेशन तो उसी में देना पड़ेगा ना उसमें क्या लिखा है के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िग के अंदर ही कोई CONTENTS यही तो है स्पेलिंग भी, तो हम लोग को रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। ओ ये तो ध्यान ही नहीं दिए, क्या गलती कर रहे थे। यहाँ पर बहुत छोटा सा लेकिन काफी बड़ा सा मिस्टेक है, आप लोगों ने ध्यान दिया। हम मैंने इससे पहले आपको फाइल अपलोड दिखाया था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे। अभी स्ट्राइक किया मुझे भी, क्या गलती कर रहे थे बताइए, क्या सर? याद है। मैंने इससे पहले आपको फाइल अपलोड दिखाया था, उसमें मैं एक चीज किया था जो यहाँ पर मैं मिस कर रहा था, क्या था वो। यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या कोड लिख रहा हूँ। फाइल का पाथ। फाइल का पाथ तो ठीक है, लेकिन कोड क्या लिख रहा हूँ, किसका किसके लिए लिख रहा हूँ। सर वो अवतार के लिए। अवतार के लिए और कुछ।
नहीं नहीं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? PHP पीएचपी के लिए तो एक्सटेंशन क्या होगा मेरा? डॉट पीएचपी। अब समझ में आया मेरा मिस्टेक क्या था? अच्छा अब मैं PHP कोड लिख रहा हूँ और अपलोड में TXT में कर रहा हूँ। तो आप एक चीज बताइए, अच्छा सर, सही था। तो अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ तो वो किस में सेव होगा? डॉट CPP में सेव होगा अगर C का लिख रहा हूँ तो, है ना? C या हाँ CPP में। किसी और एक्सटेंशन में सेव किया तो वो रन होगा। पाइथन में सर डॉट पीवाई। डॉट PY में सेव किया तो वो C का लैंग्वेज रन होगा नहीं ना? हाँ वो तो कंपाइल ही नहीं होगा ना। हाँ, तो वो टेक्स्ट में ही दिखाएगा बस, टीएक्स्ट हम्म, TXT था तो थोड़ा। TXT में दिखाया है। ETC पास WD। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ETC पास WD को निकालते हैं। चलिए इसको मैंने ऑफ किया, मेरा फाइल अपलोड हो गया, है ना? हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से इंटरसेप्ट ऑन करके इसको भेज, रिक्वेस्ट को हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, g.php है। अब इसको मैं क्या किया, रिपीटर में सेंड किया। अब एक बार देखते हैं कि हम लोग के पास रिजल्ट आ रहा है। इस बार तो आ गया, आ रहा है। है हाँ ना? पास WD का सारा डिटेल्स आ गया वो मेरे बैक पास। वाले को भी फिर से रिपीट इसमें इंटरसेप्ट करना है ना? किसको? बैक पेज पे अपलोड करने के बाद जब हम बैक करते हाँ, हैं तो उसको भी फिर से आ, इंटरसेप्ट करना है ना? आपके ऊपर है। बैक बैक करते समय अगर आप इंटरसेप्ट करना चाहते हो उसमें इंटरसेप्ट करो, नहीं तो आपको हिस्ट्री में ऐसे मिल जाएगा। अच्छा, ठीक हिस्ट्री है, में से मिल या जाएगा। सर वही रिक्वेस्ट को हम डायरेक्ट रिपीटर में डाल के करें तो, कौन से रिक्वेस्ट को? जो हमने अभी चेंज की थी? ये वाला रिक्वेस्ट को रिपीटर में डाल के कोई फायदा है नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए रिपीटर बस में। रिपीट ही होता रहेगा वो। हाँ, यहाँ पर जैसे मेरा रिपीटर में तो पहले से सेंड किया हुआ है, तो अब ये फाइल सेव्ड हो चुका है ना। मतलब सेव फाइल को इंटरसेप्ट करके वापस इसी एग्जीक्यूट चीज को करवा बोल रहे दें? हो ना आप? इसी चीज को बोल रहे हो कि इसी को ये ये सर सेम अपलोड फाइल। करने के बाद फिर उसको इंटरसेप्ट करना है ना एक बार फिर से? आप ऐसे बोल रहे हो? आई डोंट थिंक सो कि हम लोग को रिस्पॉन्स देगा इसमें। देखा, 404 हाँ नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो PHP फाइल है मैंने अभी तक जनरेट किया ही नहीं है, तो सिस्टम में कोई ऐसा सर है ही आपने नहीं। सेकंड टाइम एक्सटेंशन फिर चेंज कर दिया क्या? हाँ, एक्सटेंशन हम लोग को चेंज कर देना है, ठीक है ना? मतलब एक्सटेंशन हम लोग हाँ को ये PHP ही रखना है। मतलब अपलोड हमें PHP में करना है और फिर बाद बिल्कुल, में TXT कर देना है उसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, PHP में हो जाएगा अपलोड। हाँ, अब वो सर ने तो गलती किया था, वो टीएक्सटी वहाँ- में अपलोड कर रहा था तो इसीलिए हम लोग चेंज किया था। टेक्स्ट, हाँ, सर एक बार फिर से करके दिखाइए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो ठीक है। अभी फिर से करेंगे, अभी सोल्यूशन हम लोग को निकालना ही है, मैंने तो सिर्फ ETC पास WD निकाला ना। ओके सर। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, एक TXT ले लिया, ये ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या करते हैं, अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना PHP कोड लिख देंगे। PHP कोड क्या था, फाइल गेट कंटेंट। अब ये हम लोग का पाथ हो गया, इसी पाथ का हम लोग को निकालना भी है सोल्यूशन, ठीक है। इसको अपलोड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो TXT था उसको हम लोग क्या कर देंगे, PHP में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। एक्सटेंशन हम लोग का क्या होगा, .php होगा, पीएचपी। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। एक लाइन पे करना होगा, ये वाला रीड नहीं कर पाता है। ऐसा आप यूजुअली दूसरे साइट में आप कर सकते हो, ये इस साइट मतलब ये वाला जो सर्वर है इसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो मैं एक लाइन पे कर रहा हूँ ये इसका प्रॉब्लम है। इसको मैं अब यहाँ पर से PHP, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड, हो गया अपलोड। अब जब हम लोग रिवर्स करेंगे, आपका मर्जी है, चलिए मैं ऐसे ही रिवर्स कर देता हूँ।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाके देखेंगे। ये फाइल था ना, हाँ यस सर। है ना, kk.php। इसका रिस्पॉन्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए साल में एक बार होती है। रिस्पॉन्स आया, हाँ सर कुछ था एन्क्रिप्शन। ये आया ना कुछ भी। तो ये हम लोग का सोल्यूशन भी है। इसको अब यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हम लोग का लैब है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। सर यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है कोड, अगर कोड एग्जीक्यूट ना हो तो आप लोग का नेक्स्ट लैब है। अब ओके। यहाँ पर हम लोग का कोई भी फाइल बाउंडेशन लगा हुआ नहीं था, ठीक है। हाँ जैसे कि कोड वगैरह हम लोग हो रहा बिल्कुल। है कि रिमोट कोड वहाँ पे एग्जीक्यूशन है, लेकिन वहाँ पे जैसे कि सर फिल्टर लगा हुआ है बहुत सारे। हाँ, अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लैब है हम लोग का, इस लैब में हम लोग का फिल्टर लगा हुआ है। मतलब अब इसको बाईपास रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है हम लोग का बाईपासिंग में। मतलब अब हम लोग टेक्स्ट फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। तो कंटेंट टाइप रिस्ट्रिक्शन। अब कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कोई भी अपना जो सीक्रेट है इसको एक बार, रिस्ट्रिक्शन वाला जो पोर्शन है ना, इसको एक बार आप खुद से कोशिश करने का ट्राई कीजिए। तो मेथड सेम है, ठीक है। मैं तो आपको लिंक दे भेज रहा, दो, लिंक। हाँ हाँ लिंक दे दे रहा हूँ। फायरवॉल सीएमडी कमांड है। ये है लिंक। तो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, 53 हो रहा है ना, 10 मिनट हो जाएगा, चलिए 15 मिनट दे दिया, काफी है। आई थिंक सो 15 मिनट में तो हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टाइप थोड़ा सा चेंज करना है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा हुआ है मैं बता देता हूँ, इमेज के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सोचिए, अगर इमेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो आपको करना क्या होगा। ओके मतलब यहाँ सिर्फ इमेज अपलोड होगा, लेकिन आपको अपलोड करना है पीएचपी। अच्छा सर, इमेज के अंदर पीएचपी कोड डालना पड़ेगा फिर? इमेज के अंदर पीएचपी कोड डालना होगा, करिए। कैसे करते हैं वो भूल गया मैं। तो बाइंड करना पड़ेगा ना उसको? बाइंड करना पड़ेगा आपको, तो मेटा डेटा ऐसे ही दिखा देगा। अरे ये तो क्या हो गया मेरा। कोशिश कीजिए एक बार। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 15 मिनट, सर आप मतलब मेरा वीएम फिक्स करवा दोगे? मेरा अभी तक वही प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से मैं बग वगैरह भी नहीं यूज कर पा रहा। चलिए शेयर कीजिए स्क्रीन, तब तक बाकी सब ट्राई कीजिए। सर वो स्क्रीन शेयर से हुई आपकी। डिसेबल एनेबल है। हम्म, ये देखो सर, वही अभी तक मूव नहीं कर पा रहा ना, इसका क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। कहीं कहीं जगह पे कीबोर्ड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये। आप एक काम करो, और एक बार एक विंडो खुल जाती है तो उसके बाद फिर वो उसके आप एक ऊपर ओवरलैप काम भी रहती है। काम करो, वर्चुअल वाला जो लेटेस्ट है उसको इस्तेमाल करो ना। क्या चीज? जो लेटेस्ट वर्चुअल आया है उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो एक बार यहाँ पर लिखो एपीटी अपग्रेड लिखो, हाँ एंटर। एक सेकेंड। रिपोर्ट से रखा। कोई दिक्कत नहीं है, वो एपीटी में जाएगा, उस आपका उस फाइल लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपग्रेड हो जाने के बाद प्रॉब्लम आपका नहीं आना चाहिए इसके बाद, ठीक है ना। मैंने किया था अपग्रेड लास्ट वीक में ना एक्चुअली।
नेटवर्क से तो आपका दिक्कत है नहीं, नेटवर्क आपका ठीक है। इसमें एक सर इसमें वीएम इस वाले में ना इशू ये है कि मेरे को एक बार ये करके फिर से वो करना पड़ता है इंटरनेट, तभी वो मतलब प्रॉपरली लेता है, वरना लेता नहीं। ये तो पुराना प्रॉब्लम है इसका, बट ये इसके बाद चल जाता है। लिनक्स बेसिक काम कीजिए, तब एक नया वर्चुअली ऐड कर लीजिए ना। इसमें सर मैंने मतलब वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं, बग स्वीट वगैरह और वो सब। मैं काफी टाइम से मतलब ये वाली मशीन यूज कर रहा था, इसमें डेटा वगैरह है। एक बार देख लेते हैं, अगर होता है फिक्स, नहीं तो फिर नई वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। तो डेटा, इसका डेटा शिफ्ट कराने का एक ऑप्शन है। डेटा शिफ्ट हो सकता है। हाँ होता तो है। कौन से फाइल में रहता है वीएम का वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक पोर्शन में रहता है, वहां से आपका इजीली डेटा शिफ्ट कर देता है। मतलब मेरे पास वो तो पड़ी ही है, तो अगर आप कहते हो तो मैं नहीं बता अब क्या आप आईएसओ से इसको इंस्टॉल किए थे ना? हाँ पैरेट सिक्योरिटी आईएसओ से इसको इंस्टॉल किए थे। हाँ हाँ हाँ। इंस्टॉल यूज नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो आप सर एक काम करो, आप मेरे को प्री इंस्टॉल्ड वाला या तो दे दो, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। प्री इंस्टॉल्ड वाला तो ऐसे ही मिल जाएगा, kali.org में जाइए। नहीं मतलब जिसमें आपने जैसे अपने वो डाल रखे हो, जो भी टूल्स वगैरह यूज करते हो। तो मेरा वाला जो प्री इंस्टॉल्ड है ना, एक बार मैं हाँ आपको बता देता हूँ कितना जीबी का है। हाँ, स्पेस का इशू नहीं है, वो तो मेरे पास काफी है। हाँ, स्पेस का तो इशू का नहीं कर रहे, अपलोड कैसे करेंगे उसका इशू है। मैं आपको बताता हूँ मेरा जो प्री इंस्टॉल्ड वाला है कितना है, रुकिए एक सेकंड। एक ये पता नहीं क्या एरर आता रहता है। मेरा ऑलमोस्ट 45.8 जीबी का है। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, मतलब देख लो होता है तो। अब 50 जीबी कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो भी ऑनलाइन? बताइए, इतना स्पेस हम्म, किसके पास है? 50 GB। क्या? कहता 50 GB। वाइनर तो कार्य आ गई थी ना, लिनक्स के कोड सर वो कोड मिलेंगे क्या जो हमने अभी डाले थे? भूल गया मैं। वो PHP, उसके बाद हाँ क्या था, हाँ। इको करके उसके बाद हो गया सर, अपडेट हो गया। अब फाइल गेट अपग्रेड। फाइल नीचे वाला अपग्रेड हो सोर्स गया। गेट, उसके बाद कंटेंट्स। अब एक बार अपडेट करूं? करिए और एक रिस्टार्ट दे दीजिए, देखिए। क्वेश्चन ये कुछ कह रहे हैं। आपका जो कोड था ना, वो है, इको फाइल मैं आपको लिख के ही दे रहा हूँ, चलिए। फाइल अभी इसको क्या रीस्टार्ट करूं? हाइफन एक बार हाँ रिस्टार्ट करके देखिए। गेट, क्या था, कंटेंट्स कंटेंट्स। लीजिए, मैंने आपको चैट में दे दिया कोड। बाकी का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है। तो करते हैं सेव। W और कोड नंबर बता दें, मैंने कहा 22, तो 22 एप्रूव कर दिया। मैंने कहा 21 एप्लीकेशन, तो मैंने लिखा, ठीक है। मैंने इसको देखा, मैंने सब क्या है ये, तो के लिए सर्विस का नाम ही लिखना पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, द करंट थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, पकड़ता हूँ। चलिए। Hello. बोलिए। अब यहाँ पे ठीक है ये आपका थीम की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से थीम की वजह से, जो आप थीम लगा के रखे हो ना, मैंने नहीं लगाया हुआ, ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। इसमें इसीलिए स्टार्टिंग में वार्निंग दे दिया कि कुछ दिक्कत है आपके थीम में। वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, पर उसको फिक्स कैसे करें? कि इसका Just थीम तो चेंज करो करने का on. देखना पड़ेगा। थीम की वजह से Sta- पता नहीं, पहली बार देखा है कि थीम की वजह से काली में प्रॉब्लम होती है, पर मैंने कोई यहाँ पे लगाया देखिए, नहीं है। द हाँ वो मैं करंट। समझ गया कि प्लीज सिलेक्ट अनदर थीम रखा हुआ है, ये वाला इसको जो मतलब जो भी था ये मिल नहीं रहा इसको, है ना? हाँ, इसी की वजह से मेन आपका दिक्कत आ भी रहा है। चलिए ठीक है, बस एक बार चेक करते हैं। खुद ओपन कीजिए। इसकी फोटो लेता हूँ, अगर डायरेक्टली चाहिए होगी वो। Sorry. क्या हो File गया? type txt plain not allowing the image .jpg and image png are allowed. वो बस फाइल अपलोड करनी है ना उसपे, बस फाइल अपलोड करनी है। और हो गया फिर तो। काम करते हैं इसमें. राइट क्लिक, ये कीजिए ओ सोल्यूशन। हाँ, फुल स्क्रीन का। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरा आना चाहिए। हाँ, राइट क्लिक कीजिए सबसे पहले इसमें तो। हम्म, डेस्कटॉप सेटिंग्स, मेन्यूज, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देखना होगा। इसमें तो बैकग्राउंड इमेज का आ रहा है ना। ये नहीं है तो, ये नहीं है। Solution file upload image check of file get content. ये तो होगा लेकिन नहीं नहीं, ये नहीं। exploit इसको the क्लोज कर दीजिए पहले। page file update फिर राइट क्लिक, सेटिंग, एप्लीकेशंस में जाइए तो एक बार। वेब ब्राउजर सेटिंग्स में जाइए एक बार। डिस्प्ले। सर ये क्या हो रहा है? क्या? नहीं हो रहा है तो सर ये सेटिंग में, हाँ अपीयरेंस पे एक बार देखिए तो उसमें थीम्स होना चाहिए। हाँ तो इसमें अब देखिए कोई और थीम लगाइए एक बार। आइकन सेट, आइकन्स में जाइए या फिर सेटिंग्स में जाइए उसका। वर्ल्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाइए। हम्म, यहाँ पर देखिए तो एनेबल करने का कुछ आ रहा है कि नहीं, हेडर। दोनों को एक बार एनेबल करके देखिए तो क्या आ रहा है। और थीम कुछ और लगा लीजिए आप अपने हाँ हिसाब मैंने से। चेंज कर दिया है, ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने, पहले ये सिलेक्टेड था कुछ तो ये स्टाइल्स, ठीक है, इसको एक बार ओके करके देखिए। ओके का ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा। ओके नहीं मतलब, ओके तो हो ही गया, कट करके देखिए। और क्लोज कर दूं? हाँ, इसको एक बार क्लोज कीजिए और दूसरा कोई एक बार फाइल ओपन करके देखिए। नहीं आया अभी तक। नहीं आ रहा। पहले भेजते हैं व्यू में जाइए तो व्यू में। को कहाँ करते पे? हैं ऑन. अच्छा एक बार देखिए तो कीबोर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर कौन सा? लीजिए। कीबोर्ड वाला जो था। http अब तो चल रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। पर वही है ना, इसको देखो ये फोल्डर हिल रहा है, अभी ये टर्मिनल नहीं हिला पा रहे हो, मतलब जैसे इसको क्लोज भी नहीं कर पा रहा। क्लोज ही आपको यहाँ से होगा, फिर ये अब एक बहुत बार, वो है। और मतलब जैसे अगर इसके ऊपर मैं अगर कुछ खोलूंगा तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अनलेस वो वाली विंडो बंद हो। मतलब इसलिए मैं टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ, ठीक है।
तो इसके ऊपर हमने सपोज सिर्फ बर्प लिख दीजिए तो चल जाता है। तो अभी जैसे एक बार खुलने दो, दिखाता हूँ। सर इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ये नहीं हो रहा है तो सर। नहीं हो रहा है। सर वो फिर से वही कीबोर्ड का फिर से वो हो गया, चल नहीं रहा, फायरफॉक्स टाइप कर रहा हाँ हूँ, हो नहीं अनुराग रहा। सही है आपका आंसर। कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ, तब रुकिए 1 मिनट। सर यहाँ पे जो पहले मैं बताऊँ थोड़ा। बताइए। हाँ बताओ। सर जो पहले सर क्या मतलब फाइल एक बनानी पड़ेगी ना उसकी, एक्सपर्ट डॉट पीएचपी की। हाँ यहाँ पे पीएचपी इको फाइल जो है उसकी एक नोटपैड में मतलब फाइल बनानी पड़ेगी। अब कौन सा वाला कर रहे हो, पहला वाला? मैं दूसरा वाला दिया हूँ सबको, कौन सा? उसमें एक रिस्ट्रिक्शन वाला जो है। डॉट जेपीजी की फाइल अपलोड करके इंटरसेप्ट करने के बाद वो कोड हमें वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ना। हाँ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ पर मेरा आ क्यों नहीं रहा है पता नहीं। वो हिस्ट्री में नहीं दिखा रहा है, फिर कुछ ना कुछ तो मैं गलती सर कर एक रहा बार हूँ। ये स्क्रीन दिखाना अपनी। एक सेकंड में करूँ, देख कर रहा हूँ। This अच्छा सैम, including इसका हम लोग काम करते हैं बैठ के बाद में ही देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं है। नहीं तो आप एक काम करना कि एक दूसरा वर्चुअली यूज कर लो और डेटा ट्रांसफर कर लेना उसमें। वो फिर सारा नया सेटअप करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है इसमें ना। वर्जन एक बार सर बता दो बस, हाँ टीबीएन का कौन सा आएगा? डिवियन जो है वही सही है। कौन सा है? यहाँ पे 5 दे रखे हैं। 564 बिट जो है, या फिर डिवियन 6 कर दो। 6 कर 6, दो। हाँ 664 बिट वाला। हाँ कुछ भी लगा दो यहाँ पर, हाँ, लोकेशन तो तुम्हारा मर्जी है। अच्छा सर इसका ऐसे करना पड़ेगा शायद में भी। सर इसमें क्या? जो हम लोग जो फाइल का नाम दे रहे हैं उसमें ही नाम में स्क्रिप्ट डालना नहीं पड़ेगा क्या? और नहीं एक्सटेंशन तो जेपीजी इसको सर मैंने एक सिंगल फाइल डॉट जेपीजी की फाइल डाउनलोड किया, उसे वहाँ पे अपलोड किया। हाँ फिर वो जो रिक्वेस्ट आई है उसकी हाँ इंटरसेप्ट उसी करके, उसमें वो कोड डाला है मैंने। हाँ फिर कोड डालने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है, और हो भी अपलोड ही रहा है तो फिर नहीं वो हो भी रहा है तो हो फिर रहा है वही तो। उसमें दिखा नहीं रहा हिस्ट्री में। सर यही वाला है ना, वेब सेल अपलोड वाला विया कंटेंट टाइप वाला। हाँ तो सर कंटेंट टाइप इसमें नहीं, रिस्ट्रिक्शन होगा इसमें। सर ये वही है, बस रिस्ट्रिक्शन इसमें बाईपास वाला एक्चुअली ना। सिर्फ वो हाँ जेपीजी वाली फाइल अपलोड करनी है इंटरसेप्ट करने के लिए, हाँ सर, और जो रिक्वेस्ट में जब हम चेंज लोग करना है। अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने के बाद एक पहले आ रहा है, आ, मतलब ये जो फाइल मांग रहा है वो खाली इमेज को, और इमेज और जेपीईजी की मांग रहा है। हाँ तो वहाँ पे बर्फ सूट में जाके कंटेंट टाइप में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, इमेज जेपीजी वहाँ डाल देंगे, फिर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइल अपलोड हो जाएगी। वो तो होगी। अच्छा नहीं चलिए हो रहा है सैम, वही वैसे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सोल्यूशन। सैम मैं स्टॉप, सॉरी सैम बोल रहा हूँ मैं, अर्नब, हाँ अर्नब मैं स्टॉप करा रहा हूँ आपका, ठीक है ना। हाँ हाँ इमेज जेपीजी और इमेज पीएनजी। इसको हम लोग देखते हैं बैठ के इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए, अब स्क्रीन विजिबल है सबको। ये सर। यस सर। तो ये हम लोग का इस बार का हम लोग का ऑप्शन क्या दिया गया है, ये दिया गया है ना। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है हम लोग का। आप लोग नॉर्मली अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे तो अपलोड नहीं हो रहा था, है ना। हम्म। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसमें भेज देता हूँ। तो इस केस में हम लोग को सबसे पहले, जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं करेंगे, ठीक है ना, वाइनर और पीटर।
आपको जो मेन चीज देखना था यहीं पर ही बता दिया गया था आपको, इसी में ही बता दिया गया था। ये क्या बोल रहा है, किसको देखने के लिए बोल रहा है? कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप को देखने के लिए बोल रहा था कहीं, है ना? इसका मतलब मैं आपको सिर्फ ईटीसी पासवर्ड निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड में हम लोग सबसे पहले कोई इमेज देखते हैं। चलिए कोई भी इमेज, कोई भी चलिए इमेज अपलोड करना पड़ेगा ना? हाँ ये इमेज है ना? हाँ, एक सेकंड, जेपीजी एक पीएनजी मैंने देखते अपलोड ले किया, सकते लेकिन हैं। ये हैं ना, देखिए कोई भी मतलब फॉर्मेट ले हाँ, सकते हैं ना। फॉर्मेट आपको जेपीजी लेना है, मतलब कोई पीएनजी भी ले अपलोड नहीं सकते हो, हुआ, पीएनजी भी कर सकते हो, आपका मर्जी है, कोई ओके ऐसा नहीं है। मैं नहीं अपलोड हुआ सर मेरा। इस केस में मैं जेपीजी ले रहा हूँ, चलिए ठीक है ना? हाँ तो यहाँ पर देखिए जेपीजी लिखा हुआ है अपना, इस फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फेच 1 हम लोग का सिलेक्ट हो चुका है ना? अब हम लोग को क्या करना है, इंटरसेप्ट ऑन करना है और इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेना है। मेटा डेटा मिला, कंटेंट टाइप आप ध्यान दीजिए, जेपीजी। ये किस में, इमेज फॉर्मेट में है इमेज जेपीजी। हाँ है ना? अब हम लोग को क्या करना है, हाँ सर। ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, ठीक है, हाँ इसको हम लोग को रिमूव कर लेना है और अपना कंटेंट डाल के, अरे अपना कंटेंट यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ था, यही है ना? इसको बस हम लोग को यहाँ पर अपलोड कर हाँ, देना है। और सर वो एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा ना जेपीजी का? बस हाँ, एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा, जेपीजी क्या हो जाएगा हम लोग का, PHP। PHP। यहाँ पर हम लोग करेंगे ETC पास WD, ETC स्लैश, सर डायरेक्ट यही कर लेते। ये तो आपका काम है निकालना ना, ओके ओके सर। है ना? मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। और नीचे भी एक कंटेंट था ना, कंटेंट टाइप, उसे भी चेंज करना पड़ेगा क्या? नीचे कहीं हम लोग को चेंज नहीं करना है सर कंटेंट टाइप। सेकेंड लाइन में इमेज स्लैश जेपीजी कंटेंट टाइप। ये तो ऐसे ही इमेज स्लैश जेपीजी पहले ही ले लिया, इसको हम लोग को ऐसे ही छोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप नोटिस किए क्या अच्छा बोल रहा सर है? समझ एक्चुअली आ गया। मैंने सब कुछ किया, बस वो डेटा डिलीट नहीं कर पाया। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा हुआ है, किसके ऊपर है? कंटेंट कंटेंट टाइप टाइप। के ऊपर है ना? हाँ रिस्ट्रिक्शन हमेशा कंटेंट टाइप के ऊपर ही रहता है। जब आप फाइल अपलोड करोगे वो रिस्ट्रिक्शन इसी के ऊपर रहेगा, इसके अलावा किसी के ऊपर नहीं रहता है ना? अच्छा। तो हम लोग को कंटेंट टाइप रखना है इसमें, ठीक है? फाइल हम लोग चेंज कर देंगे जो अपना मर्जी है, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। हो गया अपलोड, यस है ना? यस अब अगर मैं इसका रिक्वेस्ट को कैप्चर करूं, यही था हम लोग का फेच 1, है ना? यस इसको मैं भेज दिया रिपीटर में और इसको गो कर दिया, आ गया, यस। काम तमाम हो गया सर। है ना? काम हम्म। तमाम हो गया, हाँ यही हाँ। कभी काम कभी तमाम हम लगता लोगों है को करना सर है। कि वेब बहुत इजी है, कभी कभी लगता है वेब बहुत हार्ड है। डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो सेम मेथड ही हम लोग को यूज करना है, लेकिन इस बार हम लोग का सर लोकेशन क्या उस होगा? बार मैंने पीएनजी अपलोड किया था, पीएनजी अपलोड नहीं हुआ था, वहाँ पे तो अलाउ लिखा हुआ था भाई वो अब डेटा डिलीट नहीं किए होंगे शायद पीएनजी। हमने, इसीलिए वो हाँ, वैसा हुआ। आप PNG भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन दो चीज पे ध्यान देना है वो है एक्सटेंशन टाइप, ठीक है, और आपका मेटा डेटा। हाँ जो मेन चीज देख रहा है वो इमेज देख रहा है, यहाँ पर इसमें भी आपको बता दिया गया है जो मेन चीज क्या देखा जा रहा है, इमेज देखा जा रहा है। सर वो इमेज। मेटा डेटा डिलीट करना जरूरी है ना? हाँ, मेटा डेटा डिलीट करना जरूरी है, हाँ नहीं तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा वो, उसको बिल्कुल डिलीट करके हमारा कमांड। बिल्कुल, ठीक है, ट्राई कीजिए। अब देखिए ये निकल रहा है कि नहीं। अब देखते हैं सर। हम्म।
सर इसी में हम रिवर्स शेल भी डाल सकते हैं ना अगर लाइव वेबसाइट पे जाते हैं तो। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो आप। मतलब कई पीडीएफ अपलोड हो रही है, अगर हम उसे कैप्चर करते हैं और सेम रिक्वेस्ट हमें, जैसे आज रिक्वेस्ट दिख रही है, वैसी बिल्कुल आप रिक्वेस्ट वहां पीएचपी में दिखाती है रिवर्स तो। शेल डाल सकते हो। सर इसके लिए सर मुझे वो पोर्ट फॉरवर्डिंग सीखना है। क्या कोई नई फाइल के लिए पास गया है? फॉरवर्डिंग होते रहता है उस समय, ठीक है ना। ओके। और तो सर नहीं सर, देखिए हमारे अब लैपटॉप में कैसी वो एक्सेस आए उसका, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, पोर्ट टेक्निकली फॉरवर्डिंग के आप लिए। कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। अब कभी कभी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं कि टनलिंग का यूज करते हैं, लेकिन जब आप, अभी हम जैसे आप देखिए, जैसे मैं अभी कनेक्टेड हूँ एक वेबसाइट के साथ ना, तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश है ना मेरे और उसके बीच, है ना। यस सर। तो मैं अपना आईपी देख के कनेक्शन ले सकता हूँ। सर एक्चुअली सर ये थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करवा देना आप, टनलिंग वाला। ठीक है, टनलिंग वाला आपका मैं दिखा दूंगा। ngrok इस्तेमाल किए किसी ने? यस सर। उससे Yes, sir. टनलिंग आराम से हो सकता है। हाँ सर। मतलब But आप sir, आप ओवर द इंटरनेट किसी भी सिस्टम से कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सर पोर्ट अब वर्क फॉरवर्ड। वो एनजीरो, हाँ, मतलब एनजीरो अब वर्क नहीं करता सर वो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। कौन बोला वर्क नहीं करता है? वर्क करता है। बिल्कुल वर्क करता है। चलिए मैं अपना एक कोई एक क्लास का वीडियो में देख लूंगा सीएच का, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ओवर द इंटरनेट सर ही हो गया लगता है। कनेक्शन लिए थे, ठीक है। और जो हमारा कंटेंट था ये वाला ना, हम्म, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, इसको करते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, फाइल लेफ्टर हो गया अपलोड, इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं और गो बैक टू अकाउंट करते हैं, फॉरवर्ड आ गया। आ गया। इसको करते हैं रिपीटर में से, सर हो जाएगा अभी से। सबका हो गया। आ गया सर, कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़िया बात है। सबमिट सॉल्यूशन। वाला रिस्ट्रिक्शन वाला में भी है ना, आप किसी भी वेबसाइट में जब फाइल अपलोड करोगे ना, जो मेन चीज है उसको आप क्या क्या देखना है आपको, कंटेंट टाइप को देखना है, ठीक है ना। यस सर। क्या हो गया इसका? सोल्यूशन मिल गया होगा सबको। टॉक्सिक वजह से काम नहीं कर रहा है सर, सॉल्व हो गया। ये भी आसानी था, मतलब कि इमेज के एक्सटेंशन में उसको दे के कैप्चर करना था हम लोगों को बस, सर हाँ एक्सटेंशन चेंज करके कैप्चर करना था और मीटर जितना हटाना था बस, फिर यही था। बाद हाँ में हमारा कोड वॉइस जीरो था। बिल्कुल। फिर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अनुराग कहना क्या चाहते हो? ये क्या है सोल्यूशन? ये तो नहीं है भाई इसका इसका चलिए तो मैं सोल्यूशन सोल्यूशन में चलिए निकाल भी देता हूँ, ये है। चल। नहीं सबका अलग अलग होगा, अच्छा ऐसा होता ठीक है है क्या? ना। हाँ ऐसा ही होता है। फिर चलिए उसका मैं शायद निकाल, वो है वो चलिए ये सर। चलिए मैं निकाल भी दे रहा हूँ आपके लिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ओप्स फाइल हम लोग कैप्चर करते हैं। एक सेकंड गाइस, हेलो। तो चलिए यहाँ पर ये चलिए इस इमेज को ले लिए, ठीक है ना, ओपन और अपलोड, ठीक है। यस सर। सर एक वेबसाइट सर्च की तो वेबसूट दिखा दिया, तो वेबसूट से उतना यूज मत करो अनुराग। नॉर्मली हम लोग के पास तो है ही सर्च करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पर मैंने अपना PHP फाइल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, PHP PHP और फॉरवर्ड, फाइल अपलोड हो गया है ना। हाँ हो गया। अब अगर मैं वेबसूट में देखा तो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर हम लोग का जो भी फाइल मैंने अपलोड किया उसका नाम मिलेगा, नहीं तो क्या बोलते इसी में ही मिल जाएगा। फाइल का नाम क्या था अभी जो अपलोड किया हम लोग, सर test2। test2। चलिए ठीक है, test2.php। अब इसको यहाँ पर वेबसूट में जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। test2.php ये रहा, है ना। इसका अगर मैं रिस्पॉन्स चेक करूंगा तो ये रहा, हाँ मिल गया। ठीक है। ठीक है सर। बस इसको हम लोग को कॉपी करना है। सर यहाँ पे जो टारगेट में आने के बाद सर बहुत खिचड़ी बन जाता है, तो जैसे कि प्रॉक्सी की वहाँ पे भी एक सेपरेट जगह होता है हाँ वो HTTP। हिस्ट्री से आप देख सकते हो, आपका मर्जी। हाँ हिस्ट्री वहां से भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया। यस सर। बस इतना ही करना था हम लोग को, ठीक है। आज के लिए इतना ही दूर रखते हैं। अब जो हाँ नेक्स्ट सर। टॉपिक होगा हम लोग का वो है सर SSRF। हाँ बोलिए। सर इतना ही लैब है करते क्या या फिर थोड़ा सा और करते? सर, ये और करा भी दीजिए। है, आप लोग ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करना है। जहां पर सर फंसोगे थोड़ा सा बस बोल देना। सर हाँ थोड़ा बोलिए। सा फिर अब SSRF के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। SSRF हम लोग सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी करते हैं, ठीक है ना इसमें। हाँ बोलिए। सर जो इसमें एक लैब है सर, लास्ट थर्ड वाली, अपलोड बाय ऑब्फस्केटेड फाइल एक्सटेंशन, सर ये करवा दीजिएगा। कहाँ पर लास्ट लास्ट थर्ड, ऑब्फस्केटेड वाली, ये वाला, जी लास्ट सर। ये वाला हाँ हाँ सर। फाइल एक्सक्लूजन। चलिए इसको हम लोग अगले आप इसको ट्राई करो ना पहले, सर ट्राई वही तो करो, ट्राई करो कर रहे पहले। हैं। इसको आप पहले ट्राई करो, उसके बाद अरे इसको सारे वापस वीडियो देखो। का, सारे लैब्स, ऑल लैब्स का सर वीडियोस कहाँ मिलेंगे हमें? ऐसे तो ऑल लैब्स का वीडियो अगर आपको खोजना है तो इसी के सर अंदर क्रोम आपको में तो वीडियो। पढ़ाया होगा ना सभी को ये सारी चीजें, तो क्रो को ही कोई वीडियो दे दीजिए अगर प्रैक्टिस में नहीं आया क्रोम तो। में कोई पढ़ाया होगा, देखना पड़ेगा मुझे भी कौन कराया है इसको। सर वो क्रोम में कितना टीचर है सर वेब पीटी का? वेब का मुझे खुद एक्चुअली नहीं पता है। 4 अच्छा। एपीटी के लिए सर कौन से सर अच्छे हैं? 4। हाँ एपीटी के लिए सर कौन से अच्छे हैं? APT के लिए सब बढ़िया है, किसी को भी आप ले लो, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। और सर मोबाइल के लिए? इसके बाद सर APT करना है, वो नहीं APT करो। बाकी एक है। सेकेंड, APT ना करके आपको वेब PT में डाल दिया गया। यस सर। सर वो APT का बाद में स्टार्ट हो रहा था, तो बोला कि APT
तभी स्टार्ट होगा, तो मैंने बोल दिया कि उसमें ही फिट कर दो, अच्छा, तो यहाँ उसी पर में बैश घुसे रहे। स्क्रिप्टिंग या फिर एक्टिव डायरेक्टरी ये सब जब आएगा तब थोड़ा सा दिक्कत होगा तब आप लोगों को। हाँ, पढ़ लेंगे सर थोड़ा सा। वो तो बेस्ट तो चलिए थोड़ा सा ठीक पता है। है, एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा सा बता देना सर। सर ये सारे ऑल लैब्स के सर वीडियोस दे दीजिए तो हम थोड़ा सा और अच्छे से कर पाएंगे। ऑल लैब्स के वीडियोस आपको ऐसे तो मिल ही जाएंगे, वैसे इस पे जिसमें आपको वीडियोस नहीं शो हो रहा है उसको मैं उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सेम स्टेप्स ये सब, ठीक है। नहीं तो आप देखिएगा कि जितने भी लैब्स होते हैं ना उसके साथ एक वीडियो आपको अटैच मिल जाता है। हाँ सर। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये JWT का एक वीडियो है, लैब है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको यहाँ पर एक ऐसा कम्युनिटी सोल्यूशन मिल जाएगा जिसमें वीडियोस रहता है अटैच्ड, ठीक है। ओके। सर क्रॉक के हेलो सर पहले फिनिक्स, वेबसाइट, हाँ भाई। हाँ तो बोलिए। तुम लोगों का कोई ग्रुप है क्या? किस चीज का? मतलब कोई पढ़ने वढ़ने का यार मैं तो साथ बहुत में बार कोई बोलता ग्रुप? हूँ बना लो करके, कोई लड़के ध्यान नहीं देते। आ जाओ फिर, हम और लोगों का तो 4 हम जन का बना एक्चुअली हुआ है। हम और अंशुल हम दोनों हैक करते हैं भाई। अंशुल तो अभी छुट्टी पे है थोड़ा। अच्छा फिर आ जाओ हमारे ग्रुप में, हम लोग 4 लोग हैं, ये हाँ अनुराग में। भाई, नंबर भेजता हूँ, देख हाँ ऐड कर अच्छा, दे। हाँ, इस ऐड कर लेता हूँ मैं इस अभी, मैटर को भेजो। लेकर टेलीग्राम पे, ठीक है। ओके सर। अरे सर, इसके बाद तो कैसे बात करेंगे? टेलीग्राम बोले तो। ओ अच्छा अच्छा, टेलीग्राम पे फिर ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दो, मैं अभी ऐड कर लेता सर यही भेज दिया नंबर, देख लीजिए। हूँ। अरे कोई नहीं सर, कुछ नहीं होगा, अभी ऐड कर लेता हूँ। सर एक्चुअली सर एक हाँ कर वेबसाइट लो, है सर, टाइम है तो सर आप हम देख सकते हैं क्या? थोड़ा दिखाइए, चैलेंज, बताइए कौन थोड़ा सा चैलेंज वेबसाइट। सा आया है मुझ पे। वेबसाइट को एक बार देख सकता हूँ, बताइए वेबसाइट, भेजिए, सेंड सर कीजिए। एक्चुअली मैं ये कंपनी का पहले सब कुछ मैनेज करता था, तो अच्छा, वहाँ के गरीब लोग थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं मुझे। क्यों बेचारे गरीब लोगों के साथ मजाक करना चाह रहे हो? नहीं सर, वो मेरे साथ मजाक करते हैं, हंसते हैं सर मुझ पे। सर एक्चुअली ये कंपनी में मैनेज करता हूँ, इनके सर्वर से लेके सारी चीजें। एक सेकेंड, मैंने निकाला भी था पर मैं। गड़बड़ तो है साइट में, देखने से ही पता चल जाएगा। सर इसके ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर ये एक साइड है, और एक मैंने जो हेक्सावेयर निकाला था, आपको पता है सर, उसका करूँ क्या सर? हाँ, वो तो मेरे पास अभी भी है, उसको रिपोर्ट करूँ या फिर और कुछ करूँ, क्योंकि मैं रिपोर्ट उसके कर ऊपर। दीजिए। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए, ठीक है ना, कि आपके साइट के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, मेल कीजिए उन लोगों को सबसे पहले। उसके बाद एक फाइल को जनरेट कीजिए, 2 दिन बाद भेज दीजिएगा। सर आप अपना टेस्ट कर लीजिए, अपना टेस्ट करके अपना डिटेल रख लीजिए, फाइल जनरेट करके भी रख लीजिए। सर मैं सोच रहा कि जैसे जैसे एपीटी होता है सारी चीजें उनके ऊपर ट्राई ट्राई करूँ, उसका बाद आखिरी हम्म, में भेजते हैं आराम से उनको। हाँ क्योंकि मैंने इसमें 2 बग्स निकाले हैं हेक्सावेयर में, और वो भी सर वो आपको तो एक बताया मैंने, वो वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हम्म, उसमें उनके सारे प्रोजेक्ट्स ही दिख रहे हैं हमें। वो तो ऐसे तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो बहुत बड़ा ही चीज है ना। सर ये डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग, तो फिर इतनी बड़ी हम्म, कंपनी सर वो आईटी, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने एडमिन का होता है यूजर कभी आईडी कभी। पासवर्ड अगर चेंज करके सभी को डीएक्टिव कर दिया तो सर वो तो हड़बड़ा जाएंगे, हम्म, क्योंकि एडमिन का ही है डायरेक्ट एक्सेस मेरे पास। तो ये तो बहुत बड़ा चीज ही है ना, एडमिन का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाना। हाँ तो मैं सोच रहा था कि सर इसमें और टेस्ट करूँ जो भी हम लोग पढ़ते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप टेस्ट कीजिए। और जैसे हम लोग, ये हमारे 4 भाई है, अभी इनके साथ कनेक्ट होके सबको एक एक काम दे देंगे, एक वेबसाइट एक टारगेट पकड़ के। बिल्कुल, हाँ, साथ में टारगेट पे बंटवारा कर कर सकते हैं। लीजिए उसके बाद। हाँ जैसे मैं हाँ एक्सेस कर रहा हूँ, कोई सब डोमेन ढूंढ के दे रहा है, अकेला बंदा कितना करेगा? हाँ, वो सब डोमेन तो वर्कसूट में मिल जाता है, वो जैसे कि ये जो हमारा वर्जन है इसमें तो स्पाइडर वगैरह रहता है, बहुत सारा सब डोमेन जाता है उससे, जो 200 आप वाला एक्सटेंशन भी बाद में ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। है सर, वर्कसूट में ना। बिल्कुल। ओके सर, देखेंगे। सर इसका फायरवॉल मैंने ही लगाया है, मतलब मेरे फ्रेंड ने और मैंने लगाया है। तो तब तो आपको फायरवॉल भी बाईपास करने आता होगा।
नहीं सर, बाईपास नहीं, वो मैं उतना नहीं पता था। फायरवॉल को जब खरीदे थे तो वो सर्विस सेंटर में से जैसे उन्होंने कहा पॉलिसी लगाना, वैसी पॉलिसी लगाया हम लोगों ने। अच्छा, फिर आपको तुम्हें तो पता होगा ना कहाँ पे कैसा पॉलिसी यूज हो रहा पॉलिसी पता है, पर वो भी भाई कभी किसी को कम नहीं समझना ना, वो भी कम लोग नहीं है। इतनी बड़ी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड बहुत सारी इनके अंडर में, अगर सर इसको हैक कर लिए ना तो ऑलमोस्ट नागपुर की सारी कॉलेजेस और ये नहीं है क्या, वो हमारे अंडर आ जाएंगे, क्योंकि उनके सर्वर पे सारा डेटा इनके सर्वर पे है। और ये फिजिकल सर्वर है सर, क्लाउड नहीं है इनके पास। है। सबसे अच्छा, बड़ा ड्रॉबैक है ये इनका, फिजिकल सर्वर है मशीन इनके पे पास। सर्वर बना के रखा है। हाँ, उबंटू पे है, क्योंकि वो उबंटू तो मैंने लगवाया अच्छा, और एसक्यूएल उन लोगों ने किया है। एसक्यूएल भी है सर उसके ऊपर। एक क्लाउड भी नहीं है तो फिर दिक्कत है और क्या, इस साइट सिक्योरिटी में। तो ज्यादा नहीं है। आप अगर सिर्फ इस साइट को ना एक बार अगर क्लोन कर लोगे ना, हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली मुझे आइडिया दीजिए कि इसको कैसे, इसको फ्लॉज निकाले या रूट में कैसे जाए। इनके जो एसक्यूएल जो डेटाबेस है ना, ये ज्यादा मेन है साइट से, क्योंकि अगर ये डेटाबेस हाथ में आ गया तो ये कंपनी हाथ में आ गई, समझ जाइए। हाँ, फिर अगर वही करना पड़ेगा स्कूल में हाँ, तो फिर मैं क्वेरी ये डाल के चाहता हूँ कि इनकी खड़े हो जाए। सिक्योरिटी भी मैं अपने अंडर ले लूँ। थोड़ा पे कर देंगे इसके लिए भी मुझे। अरे भाई क्या करना है उसके बाद? अरे भाई, सर्वर तो संभाल ही रहा, अगर सिक्योरिटी भी दे देंगे हमें तो पैसे मिल जाएंगे ना अच्छे खासे। कोई भी कर लो, बात तो सबको सही दिला है। पैसे दूंगा के मैं। लिए होना है हाँ, हो जाएगा भाई, पैसे भाई तो नहीं, कुछ तो और आप क्रॉ भी की फीस आधा तो आधा निकले। मांग लो। कुछ तो कमाई करना पड़ेगा। अरे भाई, क्रॉ की फीस भी दे दी तो वो होते आधी। और क्या। अच्छा, तुमको ऐड कर लिया मैंने ग्रुप पे। अच्छा ठीक है। सर, वही मैं सोच रहा था कि इसका एसक्यूएल डेटाबेस कैसे हम अपने अंडर लिए ना, अंडर ला भी लिए तो हमें पूरा डेटाबेस दिखना चाहिए इनका। क्योंकि मैंने इनका अ, रूट देखा था, पर वो क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा लैपटॉप उतना तगड़ा नहीं है हैश क्रैच से। एसएसएस से मैंने उसको रूट करवाया था, उसका मेरे को आईडी पता चल गया कि रूट है, पर वो पासवर्ड क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसको। मैं बोर होके बंद कर देता हूँ उसको। ब्रूट फोर्स कर याद किया था क्या? हाँ, ब्रूट फोर्स किया मैंने उसको बहुत बार, पर इतना टाइम कौन रुकेगा, बहुत सारा टाइम लगता है उसको। ऐसी अ, ऐसी बात बोल दी सर, एकदम चुप हो गया। अच्छा, अरे नहीं नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा था। अच्छा, सर, सर, इस पे क्या मन क्या में कर बोल सकते रहा हैं, है मैं बहुत ट्राई पका करूँ, रहा है मतलब यार। इस पे क्या क्या करूँ मैं आपके हिसाब से? क्योंकि इसको फ्लॉस सबसे तो पहले तो कंफर्म क्लोन है। करो। और सबसे बड़ी चीज सर ये बताया क्या, ये फ्रीवेयर कंफर्म, है। हाँ कंफर्म तो है, इसको सबसे पहले आप क्लोन करो। और अभी मैं 3 महीने काफी से कुछ गया मिल नहीं जाएगा। इनके वेबसाइट पे, इनके इस पे तो मैंने अपडेट किया नहीं, ये भी मुझे पता है। हाँ, और मैं जानबूझ के मैं जान नहीं रहा कि मैं अपडेट ना करूं। चलिए ठीक है। सर, जो भी करे प्रॉक्सी लगा के करे क्या? हाँ, प्रॉक्सी लगा के करिए, ज्यादा अच्छा होगा, लॉग्स जनरेट नहीं होगा उन लोग में। अरे सर, हाँ इतनी वही। बड़ी कंपनी नहीं है जो हमें पकड़ पाएंगे। नागपुर की एक छोटी वेबसाइट डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी है, वो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं एक्सीडेंट देख रहे करेगा। हैं सर लड़के अच्छा, का। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दूर हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो है SSRF। ठीक है ना, SSRF में हम लोग मेनली देखेंगे कि कैसे एक सर्वर से दूसरे सर्वर को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सर ये वाला जो साइट दिखाई इसमें फाइल हाँ, अपलोड वल्नरेबिलिटी हो सकता है क्या? अब अगर फाइल अपलोड का सर, मैंने कोई एक्चुअली सर, हाँ लोकेशन हाँ, ये होगा, चीज बताया मैंने आपको। इसमें करियर का ऑप्शन है जिसमें पीडीएफ है, मैं आपको पूछ रहा था ना। हाँ तो तब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका रिवर्स शेल लूँ कैसे। अच्छा जब सर, मैंने इसमें जैसे कि डायरेक्टरी जो ये है, डायरेक्टरी, वो भी ढूंढ लिया था हाँ, कहाँ अपलोड होती है वो। सर वो सब हम लोग बैठ के एक एक करके देख लेंगे ये तब। जैसे कि ठीक। बताया कि पीडीएफ अपलोड होगा, तो जैसे कि हम लोग हाँ नॉर्मली एक पीडीएफ अपलोड करने के बाद हाँ, उसमें हम लोगों का पीएचपी का कोड डाल के फिर एक्सटेंशन वगैरह चेंज कर दे, जैसे कि हम लोग ने जैसे इसमें आज किया फाइल था। अपलोड वाली वर्नेबिलिटी की है ना, वो साइट में चेक करने वाला हूँ उसको, इस एक पे। बार करिए, ट्राई कीजिए आप लोग। सर चलिए। हाँ, आप वो पीडीएफ वाला बताने वाले थे ना, वो बता दीजिए एक बार। PDF वाला क्या? ये जैसे अपलोड बोलना है बेटे, यहाँ पर पीडीएफ फाइल मांगा है तो उस पे हाँ, वो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कि सर, ये सेम। लोग क्योंकि सर सपोर्ट कर अगर ये रहे हैं पीडीएफ साइट वाला हो गया ना तो पीडीएफ। ऑब्वियसली 90% वेबसाइट्स में, कंपनीज में पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन होता है, क्योंकि वो सेम लोग मेथड ही आपको लेकिन करना है। रिज्यूम लेकिन वही रिज्यूम तो सर अपलोड मेन करने होता का है कि ऑप्शन है सर, यही मेन होता है। सिक्योरिटी लगा रहता है, और वो जैसे कि हम लोग कोड डालते हैं हाँ, उसको फिल्टर कर देता है। आप आपको बस मेन ध्यान देना है कि वो PDF कौन सा है, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक PDF अपलोड करके आप उसको PHP में आप कन्वर्ट कर दो, नहीं नहीं आपका सर, वो हो मैं जाए। जैसे कि बोल रहा था कि जैसे कि हम लोग ने पीएचपी कोड डाला है उसमें, रिवर्सल का कोई कोड हाँ डाला, तो अभी जैसे कि बिल्कुल। वेबसाइट है तो वो
रिवर्सल का कोड को फिल्टर कर दे रहा है, सैनिटाइज सभी कर रहे सही हैं, जो है मतलब सैनिटाइज देख कर रहा लेता है। है हाँ कोड सर, एक्चुअली वो देख लेता है, ये भी बात सही है उसका इसकी। मेथड अलग होता है पूरा, ठीक है ना, वो हम लोग एक बार करके देखेंगे। चलिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए आपने जो साइड दिया उसी के ऊपर करते हैं, ठीक है। सर मैंने एक बार एक चीज तो देखा है, जैसे कि जो सैनिटाइज करता है तो वहाँ पे कुछ नंबर वगैरह रहता है, तो उससे भी कर सकते हाँ, हैं ना तो हम लोग। सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया हाँ जाता है, वो सॉल्व करने का मेथड दूसरा है। तो सर अभी टाइम अभी करवा दो ना। ये हम लोग बाद में करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा काम भी है इसीलिए। सर खाना खाना है क्या? नहीं नहीं, दूसरा काम आपका सब है, टिफिन ब्रेक? हाँ बैचेस। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। सर बैचलर्स लोग हैं हम, हमको काम हाँ रोके हैं। चलो, हम लोग इसको ठीक है सर। कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। गुड नाइट और सर सर। हाँ जिंदा रहिए सब लोग कल तक। हाँ, बस और कुछ और कुछ नहीं चाहिए, यही ठीक सर है चाहिए वो सर। बस। VM का इशू देखेंगे या फिर बाद में देखना है कैसे आप एक करें? काम करना, थोड़ा देर में मेरे को कांटेक्ट करना, या फिर मैं ही आपको कर लेता हूँ, ठीक आप है। मेरे को बनाना, ठीक है सर। उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है। ओके बाय। ओके सर।